नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जाट एससी वोट बैंक के गठजोड़ ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। इसी वजह से बीजेपी न केवल अंबाला और सिरसा की रिजर्व लोकसभा सीट हार गई, बल्कि राव इंद्रजीत जैसे दिग्गज भी कड़े मुकाबले में फंस गए। चुनाव निपटने के बाद बीजेपी ने समीक्षा की तो इंटरनल रिपोर्ट में सामने आया कि जाट पहले भाजपा के खिलाफ थे। हरियाणा में इनेलो पार्टी से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। एक भी सीट जीतना तो दूर, पार्टी के कैंडिडेट अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, पार्टी 90 विधानसभा में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री टिपरा मोथा अनिमेश देव वर्मा ने कहा कि मुझे आवंटित विभागों से मैं खुश नहीं हूं। वन विभाग तो ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में खुश नहीं हूं। 1 जुलाई 1964 को जन्मे उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र हैं। उनकी पहली तैनाती 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना के 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में हुई थी। बाद में उन्होंने उसी यूनिट की कमान संभाली। ब्रिटेन की प्रतीक्षित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। संत तिरुमकाई अलवर की 60 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा को 1967 में डॉक्टर J.R. बेलमोंट नामक एक संग्रहकर्ता के संग्रह से सोथबी की नीलामी घर से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन संग्रहालय द्वारा प्राप्त की गई थी। चीन के पीएम ली कियांग ने मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने को इच्छुक है। जो जीता वही सिकंदर 90 के दशक की बेस्ट फिल्मों में से एक है। आज भी इस मूवी की स्टोरी लोगों को पसंद आती है। जो जीता वही सिकंदर आमिर खान के करियर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है। काफी समय से बीटाऊ में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर चर्चा है। खबर है कि दोनों 23 जून को शादी करने वाले हैं। हालांकि अब सोनाक्षी की एक करीबी दोस्त ने शादी को लेकर एक खुलासा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 के 24वें मैच में नामीबिया को मात देकर सुपर 8 राउंड में धांसू एंट्री की। एंटीगा की सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा अंदाज में नामीबिया को 9 विकेट से रौंदा और जीत की हैट्रिक लगाकर अगले दौर में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया के स्टार लेग स्पिनर एडम जंपा ने बुधवार को नामीबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के 24वें मैच में घातक गेंदबाजी करके इतिहास रच दिया। जंपा ने नामीबिया के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर खूब नचाया और 4 ओवर के स्पेल में केवल 12 रन देकर 4 विकेट झटके। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस के बीजेपी पर पूर्ण बहुमत मिलने के बाद संविधान बदलने की तैयारी के आरोप से एससी वोटर भी जाटों के साथ जुड़ गए। यही वजह है कि चुनाव निपटते ही सीएम नायब सैनी ने तुरंत गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिलाने शुरू कर दिए। वहीं अब दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर भी किसी एससी चेहरे को उतारा जा सकता है। 5 लोकसभा सीट हार गई भाजपा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 5 ही लोकसभा सीटों पर जीत मिली। 5 पर भाजपा के उम्मीदवार हार गए। किसान आंदोलन और गैर जाट पॉलिटिक्स की वजह से जाट कम्युनिटी पहले ही भाजपा से दूर है, जिसका असर रोहतक जैसी सीट पर देखने को मिला, जहां दीपेंद्र हुड्डा 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। सोनीपत में भी कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी जाटों के एक तरफा होने से जीत गए। अंबाला की रिजर्व सीट पर सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद बंतु कटारिया को उतारने का भावनात्मक कार्ड भी नहीं चला। सिरसा में मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल को हटा अशोक तंवर को लाने का दाव भी फेल हो गया। भाजपा सिर्फ करनाल और फरीदाबाद सीट ही कंफर्टेबल तरीके से जीत सकी। गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में बीजेपी कड़े मुकाबले में फंसी रही। गुरुग्राम में जहां राव इंद्रजीत का निजी रस्सू काम आया, वहीं कुरुक्षेत्र में भाजपा के नवीन जिंदल को इंडिया ब्लॉक के तहत आप कैंडिडेट से फायदा हुआ। आपके सुशील गुप्ता को कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन चुनाव निशान कांग्रेस का पंजा नहीं बल्कि आपका झाड़ू था। भिवानी, महेंद्रगढ़ में भाजपा ने जाट उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर को उतारा था, इसलिए वह यहाँ एक हद तक जाटों के भाजपा का एक तरफा विरोध को थामने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जजपा का वोट शेयर 0.87% रहा, जो बसपा और इनेलो से भी कम है।
इस साल के लास्ट में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी की टेंशन बढ़ गई। जेजेपी के विधायक ही उसके खिलाफ 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 10 विधायक बने थे, लेकिन इसमें से 6 विधायक पार्टी से बगावत कर अलग अलग पार्टियों को हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। कुछ विधायक तो 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज हो गए थे। इनमें दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। दुष्यंत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले में सबसे पहले विधायक नारनौद के रामकुमार गौतम थे। इसके बाद धीरे धीरे आधे से ज्यादा विधायक दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हो गए। बागी विधायकों में टोहाना से देवेंद्र बबली, बरवाला से जोगीराम सिहाग, गोला से ईश्वर सिंह, नरवामा से रामनिवास सूरजखेड़ा, शाहबाद से रामकरण काला है। अब सिर्फ 4 विधायक ही जेजेपी के साथ हैं। इसमें खुद दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला, उकलाना से अनूप नानक और जुलाना से अमरजीत ढांडा शामिल हैं। 3 महीने पहले सीट शेयरिंग पर टूटा था गठबंधन। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर हरियाणा में तकरीबन 4.5 साल से मिलकर सरकार चला रही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। जसपा भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए लोकसभा की 2 सीटें मांग रही थी, मगर भाजपा खुद के दम पर चुनाव लड़ने के पक्ष में थी। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। त्रिपुरा में विभाग आवंटन को लेकर मंत्रियों के बीच तनातनी चल रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले ही त्रिपुरा में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री टिपरा मोथा अनिमेश देव वर्मा ने विभाग आवंटन पर नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने एक बार फिर आवंटित विभागों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने ये भी बताया कि वह इस मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष भी उठाएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए देव वर्मा ने कहा कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री मानिक साहा के समक्ष ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने मंगलवार को कहा, मुझे आवंटित विभागों से मैं खुश नहीं हूँ। वन विभाग तो ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मैं खुश नहीं हूँ। मैंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विभाग आवंटित करने का आग्रह किया था, ताकि मैं ग्रामीण लोगों की मदद कर सकूं। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। देव वर्मा ने कहा कि जल्द ही दिल्ली जाकर शाह से मिलेंगी और उन्हें दोबारा गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए बधाई देंगे तथा उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे। उन्होंने कहा, मैं पिछले 22 वर्षों से राजनीति में हूँ। कई विधायकों को राजनीति में केवल 5 वर्ष पूरे करने के बाद भी कई चीजें मिल जाती हैं। अगर मुझे नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे काम करना है। केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को घोषणा की कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा जनरल मनोज पांडे की जगह अगले सेना प्रमुख होंगे। वह इस पोस्ट पर जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। बता दें कि जनरल पांडे को पहले 31 मई को रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने पिछले महीने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए उनके रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। ऐसे में अब जनरल पांडे 30 जून को रिटायर होंगे और इसके बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ का जिम्मा संभालेंगे। ये जानते हैं कौन है नए आर्मी प्रमुख। 1 जुलाई 1964 को जन्मे उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र हैं और 15 दिसंबर 1984 को उन्हें भारतीय सेना की 18 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला था। बाद में उन्होंने यूनिट की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और आर्मी वॉर कॉलेज महू से भी पढ़ाई पूरी की है। लेफ्टिनेंट जनरल के पास रक्षा और प्रबंधन अध्यक्ष में एमफिल, स्ट्रैटेजिक स्टडीज और सैन्य विभाग में 2 मास्टर डिग्री है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। यूनिवर्सिटी के एशमोलियम म्यूजियम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि 11 मार्च 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परिषद ने एशमोलियम म्यूजियम से संत तिरुमकाई अलवर की 16वीं सदी की कांस्य मूर्ति को वापस करने के लिए भारतीय उच्चायोग के दावे का समर्थन किया। ये निर्णय अब स्वीकृति के लिए चैरिटी आयोग को भेजा जाएगा। संत तिरुमकाई अलवर की 60 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा को 1967 में डॉक्टर J.R. बेलमोंट नामक एक संग्रहकर्ता के संग्रह से सौदबी के नीलामी घर से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एशमोलियन संग्रहालय द्वारा प्राप्त की गई थी। संग्रहालय का कहना है कि पिछले साल नवंबर में एक स्वतंत्र शोधकर्ता ने उससे इस प्राचीन मूर्ति की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद उसने भारतीय उच्चायोग को इस बारे में सूचित किया।
चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीजिंग द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ली ने एक संदेश में कहा कि चीन भारत संबंधों का सुदृढ़ और स्थिर विकास न केवल दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए अनुकूल है, बल्कि ये क्षेत्र और विश्व में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। ली ने कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मोदी ने रविवार को रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने 5 जून को आम चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि दोनों देशों को 4 साल पहले गलवान की घटना के बाद से रुके हुए द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए भविष्य की ओर देखना चाहिए। आमिर खान के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक जो जीता वही सिकंदर को देखना लोग आज भी पसंद करते हैं। हाल ही में इस मूवी ने रिलीज के 31 साल पूरे किए थे। फिल्म को तब के जमाने में ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिला था और आज भी लोगों को ये मूवी देखना पसंद है। एक हालिया इंटरव्यू में फराह खान ने फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया। रेडियो नशा को दिए इंटरव्यू में फराह खान ने बताया कि कैसे उनके पास पहला नशा गाने को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि इस गाने को पहले दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान करने वाली थी, लेकिन बाई चांस बाद में इस गाने को कोरियोग्राफ करने का मौका उन्हें मिला। फराह ने बताया कि सरोज खान पहला नशा को शूट करने वाली थी, फिर कुछ हुआ और उन्हें श्रीदेवी या माधुरी के साथ शूटिंग करने के लिए मुंबई वापस जाना पड़ा और हम ऊटी में थे। वह चली गई और वापस नहीं आई। फराह ने बताया कि वह तब कुछ शो कोरियोग्राफ कर रही थी। उन्हें निर्देशक मंसूर खान ने बुलाया और उनसे उस गाने का काम संभालने के लिए कहा। सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर चर्चा काफी समय से चल रही है। खबर है कि एक्ट्रेस अपने रिमोट बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ 23 जून को शादी करने वाली है। इस वजह से शादी को लेकर आए दिन कुछ न कुछ अपडेट आ रहे हैं। पहले खबर आ रही थी कि सोनाक्षी और जहीर मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में इंटीमेट वेडिंग करेंगे। अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जहीर और सोनाक्षी रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और 23 जून को फ्रेंड्स और फैमिली के लिए रिसेप्शन रखा जाएगा। सोनाक्षी के करीबी दोस्त ने बताया कि मुझे 23 जून की शाम को कपल की शादी सेलिब्रेट करने का इनविटेशन मिला है, लेकिन रियल मैरिज के बारे में उसमें कुछ नहीं बताया। उनके दोस्त ने आगे कहा कि कपल पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर चुके हैं या फिर 23 जून की सुबह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं होगा, बस एक पार्टी होगी। ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 के 24वें मैच में नामीबिया को विशाल अंतर से पटखनी दी। एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 17 ओवर में 72 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने केवल 34 गेंदों में 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ये ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत रही और उसने सुपर 8 में एंट्री कर ली। ऑस्ट्रेलिया के अलावा केवल दक्षिण अफ्रीका की सुपर 8 में जगह पक्की कर पाई है। वैसे ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया के बीच मुकाबला रिकॉर्ड्स के नजरिए से यादगार बन गया। कंगारू टीम ने केवल 34 गेंदों में मैच खत्म करके रिकॉर्ड्स बुक को हिलाया। ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर एडम जंपा का सुपर हिट शो रहा। चलिए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं। चलिए मैच वाली लाइन हटा देना क्योंकि आगे रिकॉर्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा ने बुधवार को T20 वर्ल्ड कप 2024 के 24वें मैच में नामीबिया के खिलाफ 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। जंपा ने अपनी T20 इंटरनेशनल करियर के 100 विकेट पूरे किए। जंपा T20 में 100 या ज्यादा विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज बने। एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में एडम जंपा ने अपनी फिरकी पर नामीबिया के बल्लेबाजों को खूब नचाया। लेग स्पिनर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 12 रन देकर 4 विकेट चटकाए। जंपा ने अपने करियर के 83वें T20 इंटरनेशनल मैच में 100 विकेट का आंकड़ा हुआ। जंपा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे आगे है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क दूसरे स्थान पर काबिज हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 62 मैचों में 76 विकेट झटके। वहीं जॉश हेजलवुड 48 मैचों में 64 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर काबिज हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।